स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड बुक ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसमें से यूनिट फर्स्ट का कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के सभी ऑटोमॉर्फिज्म का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? आउट ऑफ जी कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ जो मैपिंग होती है वो किससे किससे होती है? जी से जी में होती है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। एक थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट है। यदि जी एक समूह हो तो जी पर परिभाषित सभी स्वकारिताओं का समुच्चय आउट ऑफ जी फलनों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह बनाता है। द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी फॉर्म्स अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एज द कलेक्शन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो आउट ऑफ जी है, इस आउट ऑफ जी को हमको ये दिखाना है कि ये एक ग्रुप है। ठीक है, देन प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ग्रुप सपोज कर लेते हैं, माना कि जी एक समूह है, तब आउट ऑफ जी समूह जी में परिभाषित सभी स्वकारिताओं का समूह है। दैट मीन्स ये बोल रहा है कि ये जो आउट ऑफ जी है वो जी के सभी ऑटोमॉर्फिज्म का एक सेट है। ठीक है, जिसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, आउट ऑफ जी इज इक्वल टू टी सच दैट जी टेंस टू जी एक स्वकारिता है, मतलब जो मैपिंग हो रही है वो जी से जी में हो रही है और ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तब हम इसके एक आइडेंटिटी फंक्शन ले लेते हैं, तब तत्समक फलन आई सच दैट जी टेंस टू जी एक स्वकारिता होगी। ठीक है, अतः ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो भी आउट ऑफ जी में बिलोंग करेगा। ठीक, अब हमको सिद्ध करना है कि जो आउट ऑफ जी है वो फलनों के संयोजन के सापेक्ष एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ये जो आउट ऑफ जी है वो ग्रुप के सभी जो प्रॉपर्टीज है उसको होल्ड करेगा। ठीक, देन चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि ये जो आउट ऑफ जी है वो ग्रुप के सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रॉपर्टी है उसका जीवन संवरक गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी। तब यहाँ हम दो एलिमेंट्स मान लेते हैं, T1 T2 बिलोंग्स टू आउट ऑफ जी और ये आउट ऑफ T1 T2 बिलोंग करे किस में? आउट ऑफ जी में। ठीक है, जब ये आउट ऑफ जी में बिलोंग करे तो जाहिर सी बात है ये किसके सेट्स होंगे? जी के ही सेट्स होंगे। देन T1 T2 बिलोंग करे किस में? जी से जी में। दो तुल्यकारिताओं का संयोजन पुनः एक तुल्यकारी होता है। ठीक, अब क्लोजर दिखाने के लिए हम यहाँ पर दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी और ये एलिमेंट्स कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? जी। ठीक है, ये जो T1 T2 है वो किसके लिए हमने लिया था? आउट ऑफ जी के लिए लिया था, और एक्स वाई किसके लिए ले रहे हैं? जी के लिए ले रहे हैं। ठीक है, देन T1 T2 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इस T1 को बाहर ही रखते हैं, T2 को अंदर। ठीक है, देन T1 T2 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अलग अलग कर लेते हैं इनको, T2 ऑफ एक्स इंटू में T2 ऑफ वाई, जहाँ पर T2 क्या है? एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, देन अब T1 को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, T1 T2 ऑफ एक्स इंटू में T1 T2 ऑफ वाई, जहाँ पर अब T1 किसका काम कर रहा है? ऑटोमॉर्फिज्म का काम कर रहा है। ठीक है, देन T1 T2 इंटू में एक्स, T1 T2 इंटू में वाई। ठीक है, देन यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया? T1 T2 एक आइसोमॉर्फिज्म हमको मिल गया। ठीक है, तब जब वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो ऑटोमॉर्फिज्म भी हो जाता है, इसलिए अतः T1 T2 एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब चूंकि ये जो T1 T2 था वो किस पे बिलोंग कर रहा था? आउट ऑफ जी पे बिलोंग कर रहा था, इसीलिए जो आउट ऑफ जी है वो क्या हो गया? संवित है। किसमें? संयोजन आउट ऑफ जी में एक संवित है। ओके, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है? G2 साहचर्य गुणधर्म एसोसिएटिविटी लॉ। अब हम यहाँ पर तीन एलिमेंट्स लेते हैं, एफ जी एच, और ये बिलोंग कर रहे हैं किस पे? आउट ऑफ जी पे। ठीक है, तब एफ जी एच समूह जी से जी पर भी स्वकारिता होगा। दैट मीन्स ये जो एफ जी एच है वो जी से जी में भी मैपिंग करेगा। ठीक है, अतः एफ जी एच एक्स इज इक्वल टू, हम एफ जी को साथ ले लेते हैं एफ जी, और ये जो एच है उसको एक्स के साथ ले लेते हैं एच ऑफ एक्स। ठीक है, और ये सारे के सारे एफ जी एच कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? आउट ऑफ जी पे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, देन एफ ऑफ जी एच एक्स, इन तीनों को एक साथ ले लिए इज इक्वल टू एफ को बाहर रख लिए, ये जी इसके साथ मर्ज। ठीक है, देन एच जी एच ऑफ एक्स, आगे इसको हम यहीं पे स्किप कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। वापस से इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ क्या करेंगे?
ये जो फंक्शन हमारे पास आया था इसी को लेकर के हमने आगे बढ़ा था, ठीक है। इससे हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। फिर से इसी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम एफ जी को एक साथ ले लेते हैं और एच एक्स को एक साथ, ठीक है। देन एफ जी इंटू में एच एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ जी एच एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो एच एक्स है वो किसका फंक्शन हो गया, जी का फंक्शन हो गया, ठीक। अब जी को भी अंदर कर देते हैं। देन हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ जी एच एक्स, मतलब जो जी एच एक्स है वो किसका फंक्शन हो गया, एफ का फंक्शन हो गया, ठीक है। देन इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। देन एफ जी एच एक्स इज इक्वल टू एफ जी एच एक्स, ठीक। चूँकि फलनों का संयोजन साहचर्य होता है, देयरफॉर जो हमारे पास आउट ऑफ जी था वो भी क्या हो जाएगा, साहचर्य हो जाएगा, ठीक है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है G3 तत्सम का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी फंक्शन सपोज किया आई, और ये बिलोंग कर रहा है किस पे, आउट ऑफ जी पे, ठीक है। तथा प्रत्येक एफ बिलोंग्स टू ए जी, और एक एलिमेंट लिया है हमने और वो एफ है, और वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए ऑफ जी पे, ठीक। के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये जो एक्स है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, हमारे ग्रुप जी पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन f composition I of x is equal to f of I of x। I of x की वैल्यू हमारे पास x है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, f of x आ गया। इसी प्रकार अब हम I के लिए करते हैं, तो I composition f of x is equal to I of f of x। देन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी में वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। देन f of x हमको मिल गया। सिंस जो I of x था वो बिलोंग कर रहा था आउट ऑफ जी पे, देयरफॉर I of एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। देन यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, I of x थी, इसीलिए हमारे पास y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, I of y हो जाएगी, ठीक। इस तरह हमने I को बिलोंग करके दिखा दिया कि इसमें आउट ऑफ जी पे, और ये हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमको मिल गया, ठीक। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रतिलोम का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देन माना टी बिलोंग कर रहा है आउट ऑफ जी पे, तब ये जो टी है ये टी बिलोंग करेगा जी से, जी पे मैपिंग करेगा, ठीक है। अब जब टी इस जी में बिलोंग करेगा तो इसका जो इन्वर्स होगा वो भी जी से जी में मैपिंग करेगा, ठीक है। देन क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि प्रत्येक तुल्यकारी फलन का प्रतिलोम फलन एक तुल्यकारी फलन होता है, इसलिए वो जी से जी में मैपिंग कर रहा है, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, ये टी के लिए है, और एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू जी, ये टी इनवर्स के एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। इस प्रकार है कि टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश। देन इस टी को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स डैश। इसी तरह टी इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई। देन इस y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या मिल गया, टी वाई डैश मिल गया, ठीक है। अब मैपिंग देखते हैं आगे। देन टी इनवर्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टी इनवर्स एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है, टी ऑफ एक्स डैश, तो यहाँ पर टी ऑफ एक्स डैश, एक्स के स्थान पर उसी तरह हम y की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर लिए। देन अब यहाँ से t को एक बार लिख लेते हैं tan इनवर्स t, और एक्स वाई को एक साथ लिख लेते हैं एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। इस t को बाहर निकाल देते हैं, t इनवर्स t एंड एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। t इनवर्स t क्या बना लिया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है 1, देन एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, देन t इनवर्स x t इनवर्स y, ठीक। अतः टी इनवर्स एक तुल्यकारी फलन है, इसलिए टी इनवर्स एक स्वकारी तभी होगा। देयरफॉर ये जो टी था वो बिलोंग कर है ए जी पे, तब जो टी इनवर्स है वो भी बिलोंग करेगा किस पे, आउट ऑफ जी पे। अतः ए ऑफ जी फलनों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह बनाता है, क्योंकि वो जो ग्रुप है उसके सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। थैंक यू।